जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य धारा के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं, आधारभूत स्तंभ कवियों में गिने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 अर्थात 1889 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में हुआ और उनकी मृत्यु 1937 में हो गई। उन्होंने ज़िंदगी भर संघर्ष किया, खूब दुख दर्द झेले। उन्होंने हिंदी भाषा और ब्रज भाषा दोनों में लिखा है। उनकी कृतियों का यदि परिचय देखें तो उनके काव्य पे नज़र दौड़ाए तो हम देखते हैं कि कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, महाराणा का महत्व, ये सारे उनके काव्य रचनाएं। इसके अलावा भी बहुत सारी काव्य रचनाएं हैं उनकी। प्रसाद द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये सारे। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद के उपन्यास जो हैं वो कंकाल, तितली और इरावती। इरावती उपन्यास अधूरा है और प्रसाद के तीनों उपन्यास है वो महिलाओं को आधार बनाकर लिखे गए हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में अधिकांश नाटक ऐतिहासिक हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, कामना, ये सारे उनके नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद ने एक घूंट नाम से एकांकी भी लिखा है। जयशंकर प्रसाद के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं यदि हम देखें तो हम देखते हैं प्रकृति और मानव की तुलना की है उन्होंने अपने काव्य में। प्रेम और श्रृंगार पर विशेष ध्यान दिया है। यूरोप के रोमांटिसिज्म का प्रभाव उनके साहित्य पर रहा है। इतिहास और दर्शन पर आधारित रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की है। भारतीय संस्कृति को आधार बनाकर उन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। मनोवैज्ञानिकता, पारिवारिकता, सामाजिकता और मानवीय मूल्य, ये सारी चीज़ें इनके साहित्य में आपको नज़र आएंगी। कल्पना और उपदेश की प्रधानता है प्रसाद के साहित्य में। प्रतीकों और बिंबों पर विशेष ध्यान दिया है जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद के साहित्य में नारी मन की पीड़ा का विशेष चित्रण नज़र आएगा। प्रसाद के काव्य और समस्त साहित्य में ब्रज भाषा और हिंदी दोनों की रचनाएं मिल जाएंगी। प्रसाद की भाषा सरल किंतु उत्कृष्ट शब्दावली से युक्त है। प्रसाद के काव्य में और अन्य रचनाओं में फैंटेसी का प्रयोग दिखाई देगा, विशेष करके कामायनी रचना में फैंटेसी का प्रयोग दिखाई देगा। और प्रसाद पर पलायनवादी होने का भी आरोप लगा है। पलायनवादी इसलिए कि उन्होंने निराशा की बात भी बहुत सारी जगह की है। जयशंकर प्रसाद की जो कविताएं हैं, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, और इसके अलावा आंसू, और ले चल भुलावा देकर, और ले चल भुलावा देकर के साथ में अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये सारी कविताएं समय समय पर अलग अलग कक्षा के जो छात्र हैं उनके कोर्स में डाली जाती रही है। और ये सारी बेहतरीन कविताएं हैं, प्रसाद की समझ को और देश और समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा को अभिव्यक्त करती हैं।